बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह ताला, न्यू कंट्री, न्यू डेस्टिनेशन, न्यू प्लान्स। चेक इन हो गया है। अब हम सिक्योरिटी करते हैं, गेट की तरफ चलते हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये एक बिल्कुल नया कंट्री है, एक नया डेस्टिनेशन है और यहाँ पर मैं जो कुछ करने वाला हूँ वो भी नया है। तो कुछ चेंज ऑफ प्लान्स हैं। जाना हमने कहीं और था, जहाँ हम कहीं और रहे हैं। होपफुली आपने अब तक हमारी इस्तांबुल की, टर्की की सारी वीडियोस देख ली होंगी। एक्साइटमेंट रॉकेट हाई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही बड़ा ये लाउंज है। तो यहाँ से हम अपनी प्लेट भरते हैं और उसके बाद पेट भरते हैं। मैं थोड़ा सा आपको और सस्पेंस रखूँगा। तो वी आर हेयर फॉर द बोर्डिंग। आई हैव अराइव्ड इन ज़ाग्रेब, क्रोएशिया। ये लें जी, हम अपने होटल पहुँच गए। ये होटल बिल्कुल सिटी सेंटर मेन स्क्वायर के पास है, 10 मिनट की वॉक है। इट्स काइंड ऑफ एयरबीन। असल बात ये है कि वी आर हेयर फॉर वन डे ओनली। तो आज हम इसको ज़ाग्रेब को एक्सप्लोर करेंगे। ज़ाग्रेब में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं है, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आपको यूगोस्लाविया और ज़ाग्रेब के बारे में बताएंगे। और फिर कल से एक हमारा नया थ्रिलर शुरू होने वाला है, तो उसमें भी आपने मेरे साथ रहना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। यू आर गोइंग टू सी समथिंग न्यू। वी हैव सोफिया, शी इज़ आवर होस्ट टुडे एंड शी इज़ वेरी नाइस, स्माइली ऑल द टाइम। थैंक यू सोफिया, थैंक यू। ये देखें जी, ये ग्रामोफोन। ये बहुत सारे लोगों ने तो ये देखा भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल ये कोई है ही नहीं, इस्तेमाल में ही नहीं है, लेकिन दे हैव इट इन ऑपरेशन। सो वेरी नाइस। और वो और भी हैं इसके वो जो एल्बम्स हैं, ये सारे बहुत सारे लोगों ने तो इसको शायद। और ये बहुत अच्छा सा, ये यहाँ पर ये नाइस इनका लॉबी है। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे, चाय, कॉफ़ी, फ्रूट, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वेरी नाइस। शाम भी यहाँ पे, और जैसे मैंने बताया था कि मेन स्क्वायर भी नज़दीक ही है। तो यूरोप का जो कल्चर है, जब मौसम अच्छा है तो यहाँ तो बेशुमार फिर कैफ़ेज़, बाहर बैठ के लोग खाते पीते हैं वगैरह वगैरह। एक मुल्क हुआ करता था जी, यूगोस्लाविया। फिर उस मुल्क के कई मुल्क बन गए, उनमें से एक क्रोएशिया है और उसका मेन सिटी है ये ज़ाग्रेब। ये जी मेन स्क्वायर है यहाँ का, ज़ाग्रेब सिटी सेंटर का। और सारी ये पुरानी बिल्डिंग्स, जिनमें ऊपर ऑफिसेस वगैरह हैं, कमर्शियल हैं, नीचे स्टोर्स वगैरह हैं। और ये सारा यहाँ पर ट्राम स्टेशन है, रश है यहाँ पे इस वक्त, ज़ाहिर है आफ्टरनून का टाइम है।
बहुत अच्छा स्टेचू लग रहा है, बहुत ही इम्प्रेसिव, ज़बरदस्त सा। ये एक आंटी हैं, ये टोकरा लिए खड़ी हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो जाहिर है किसी ज़माने में सिर्फ ये लोग अपना टोकरे में सामान लाते होंगे, बेचते होंगे। देखें, फ्रेश वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। छोटा सा मुझे ये स्क्वायर नज़र आया, खूबसूरत सा। और ये चूँकि अभी थोड़ी देर में जब शाम हो जाएगी तो ये सब भर जाएगा। Tomorrow is closed. Tomorrow. Thank you very much. बिल्कुल सूरज बैकग्राउंड में है और ये हज़रत बीबी मरियम को इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है और ये नीचे भी। तो ये जो कैथेड्रल आप देख रहे हैं पीछे, जिसकी इस वक्त रेनोवेशन हो रही है, ये इसका एक जो ये है टावर, ये 2020 के अर्थक्वेक में डैमेज हुआ था। तो ये मेन रीज़न है इसकी जो रेनोवेशन हो रही है। तो उन्होंने सोचा होगा सारी कर लें। 1880 से 1906 के दरमियान इसकी तामीर हुई थी और ये पूरे क्रोएशिया का सेकंड टॉलेस्ट और मोस्ट विजिटेड कैथेड्रल है। इस रीजन का, जो आल्प्स रीजन का ये जो है टॉलेस्ट इनके टावर्स हैं। तो ये इस वक्त अंडर रेनोवेशन है, अंदर नहीं जा सकते। यहीं पर अंदर ये एक ऑब्जर्वेशन डेस्क भी बना हुआ है, ये टावर है। तो आई एम गोइंग टू गो इनटू दैट टावर। Adrian? Thank you. Okay. Hi. Thank you. देखिए जी, यहाँ पर भी इसी तरह ये सारे इन्होंने बताई हुई है कि राइट साइड पे आप देखेंगे तो क्या चीज़ नज़र आएगी, लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये वो हिस्टोरिया टावर है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। Oh yeah, we can actually. No, we're not allowed to go through there. Oh yeah. Okay, can we go down now? Someone rang the bell. वो लिखा हुआ था कि नहीं पुल करनी, उन्होंने मेरा ख्याल है गलती से शायद पुल कर ली है। थोड़ा सा और टावर है, ये एक और कैथेड्रल है आल्प्स। बहुत ग्रीन है, वैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट स्टिल जो कुछ है हिस्टोरिकल सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी। चर्च है ये, ग्रीक मेथोडिस्ट, बहुत पुराना सा है और लाइट्स ऑफ हैं लेकिन काफ़ी डेकोरेटिव सा लग रहा है। ये देखें, ये किसी रेस्टोरेंट वालों ने
ये खड़ी की हुई है और अपने रेस्टोरेंट का बताया हुआ है। पता नहीं 60s की 50s की मर्सिडीज़ है। तो निकोला टेस्ला असल में सर्बिया में पैदा हुए थे, तो लेकिन ये क्रोएशिया वाले भी और दूसरे लोग भी सारे इनके नाम को कैश करते हैं और सब इनके ये नामों का मतलब म्यूज़ियम भी बना लेते हैं। देखा था चर्च ऊपर से, इसके टावर पे लिखा हुआ है 1841। ये ऊपर आने के लिए ये फनाकलर भी मौजूद हैं, आप इनके ज़रिए भी ऊपर आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। वैसे इसके साथ स्टेयर्स भी आपको नज़र आ रही हों और यहाँ पर हम इसमें आ जाएंगे। यहाँ से अभी ये चलेगी और वी विल गो डाउन। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम और ये बीच में दोनों की मुलाकात होती है यहाँ पर। लेकिन रेल के बारे में, रेलवे लाइन के बारे में ये कहते हैं ना कि दो पटरियाँ साथ साथ चलती हैं और कभी मिलती नहीं हैं, तो इसी तरह इनका है। ये ग्रिक टनल जो है ये हमारा आज का अगला डेस्टिनेशन है और शायद आखिरी हो। ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 में बनाई गई थी बॉम्ब शेल्टर के तौर पे यूज़ करने के लिए। तो ये इसके 6 रास्ते थे और एक बीच में हॉल था। तो उसके बाद वॉर के बाद ये बस जैसे होता है ना गुमनाम सी हो गई। लेकिन उसके बाद ये दोबारा इसको 1990 में डिस्कवर किया गया और इसको गवर्नमेंट ने दोबारा जो क्रोएशिया की वॉर थी इंडिपेंडेंस की, उसके दौरान इसको दोबारा लोगों के लिए यूज़ किया। तो चलते हैं टनल पे, हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ठीक ठाक गर्मी थी, 27-28 टेम्परेचर था। जैसे ही हम अंदर आए हैं मतलब बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है। तो क्योंकि ज़ाहिर है उसकी वजह ये है, उसकी मेन वजह ये है कि ज़ाहिर है दूसरे भी रास्ते खुले हुए हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन है। तो लेट्स गो फर्दर। ये एक इस तरफ भी है रास्ता जो इन्होंने इस वक्त बंद किया हुआ है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ दोज 6 पैसेजेस। एक छोटी सी चीज़ है लेकिन अमेजिंग चीज़ है, किस तरह उन्होंने शहर के लोगों की हिफाजत के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में इतनी बड़ी टनल बनाई। वो देखें 1 2 3 4 5 6 इसके वो हैं और ये बीच में जो है ये बड़ा हॉल है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। ये अभी हम बड़े हॉल में दाखिल हो गए। अब जाहिर है अगर मतलब शहर की आबादी वर्ल्ड वॉर 1 में तो कितनी होगी, इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी। और ये भी है कि सारे शहर को तो नहीं वो इसमें सेव कर सकते होंगे, लेकिन चलें जैसे छोटे बच्चे, औरतें, ये वो, क्योंकि उस ज़माने में तो जाहिर है जो मर्द हज़रात होते थे वो तो जंग में मसरूफ़ होंगे और टनल से बाहर आ गए। तो यहाँ हम निकलेंगे तो हम फिर ये मैंने पहले भी बताया कि ये सब सिटी सेंटर के अंदर है। ये भी एक ज़ाहिर सूवेनियर शॉप मौजूद है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम गए थे, ये वही जगह है जहाँ वो म्यूज़िक बजाने का इंतज़ाम कर रहे थे, क्योंकि मुझे म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा यूगोस्लाविया के बारे में बताऊँ तो ज़ाहिर है जैसे और इस रीजन में इसी तरह यूगोस्लाविया पे भी जो था रोमन, इस एरिया पे पूरे रोमन एम्पायर थी। फिर उसके बाद बाइजेंटाइन की एम्पायर बनी। बीच में इनका मुकाबला ऑटोमन से भी हुआ, लेकिन ऑटोमन यहाँ तक नहीं पहुँच सके। उसके बाद ये 800 से 925 तक डिची ऑफ क्रोएशिया था। उसके बाद किंगडम ऑफ क्रोएशिया रहा 925 से 1102 तक। फिर उसके बाद 1102 से 1527 तक ये हंगरी के साथ रिपब्लिक बन गए। और इसी तरह उसके बाद ये क्रोएशिया जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रहा, तो ये यूगोस्लाविया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिस्सा बन गया 1918 से
1941 तक। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसने ये दोबारा इंडिपेंडेंट हो गया। इट बिकेम पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया इन 1945 और 1945 से 1991 तक यूगोस्लाविया का पार्ट रहा। और ये वो टाइम था जब यूएसएसआर के भी टुकड़े हुए, यूएसएसआर से कुछ मुल्क अलग हुए, तो इसी तरह यूगोस्लाविया भी, जो ज़ाहिर है उसी कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा था, तो यहाँ पर भी इसी तरह हुआ। और क्रोएशिया, सर्बिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, मैसेडोनिया, ये सब यूगोस्लाविया से अलग हो गए और ये सब इंडिपेंडेंट हो गए। और अब ये 1991 से क्रोएशिया जो है एक अलग रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, यूरो अब इसकी करेंसी है। एंड वंस यू एंटर हियर यू कैन गो एनीवेयर इन दी यूरोपियन यूनियन। हियर वी कम, ये जो है इनका यहाँ पर बिस्मिल्लाह वगैरह भी लिखा हुआ है। और खाना आ गया, खाना खाते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं जी। चलें, ठीक है। 251 scoop, one flavor, yes. And if we take 2? 5. Okay. So, in one, Oreo and hazelnut. You want okay? Yeah. Oreo and hazelnut? Yeah. Okay. And the other one is, which one is this? Ferrero. Yes, Ferrero. And Ferrero and pistachio. चैम्पियंस लीग का कोई फुटबॉल का मैच है और क्रोएशिया तो ज़ाहिर है दे लव फुटबॉल। पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल में खेले थे मेरा ख्याल है, तो बहुत ज़बरदस्त इनकी भी फुटबॉल टीम है। ये पूरी वही फूड स्ट्रीट है जहाँ अभी हमने खाना खाया है, तो ये यहाँ पर अभी कोई इनका मैच होने वाला होगा जिसकी ये यहाँ पर मैच देखने की तैयारी है। पैकेट के स्टैच्यू के पास हम अपने आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़ग्रेब का ये एपिसोड और क्रोएशिया में आज मेरा पहला दिन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप मेरे साथ रहेंगे, कल मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।